और आपको बता दें, रुझान देखिए तमिलनाडु से भी सामने आ रहे हैं और तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर रुझानों की अगर बात करते हैं तो 140 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। डीएमके 54 सीटों के साथ आगे है। इसके अलावा एआईएडीएमके 37 सीटों पर और सीएम स्टालिन का बेटा पीछे रुझानों में है। तमिलनाडु से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टीवी के देखिए 56 सीटों के साथ आगे लीड करती हुई टीवी के विजय की पार्टी नई नवेली पार्टी और सीएम स्टालिन का बेटा रुझानों में पीछे हो गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे साथ मनोज मनु बने हुए, ओवर टू यू मनोज मनु सर। के जो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के स्टालिन के बेटे रुझानों में पीछे चल रहे हैं। अब इसमें बड़ा संकेत ये कि कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। बहुत बड़े बड़े नाम पीछे हो जाएंगे और बहुत नाम। एक और चौंकाने वाला राकेश जी, बड़ा तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर हो रहा है। विजय थलापति जो कि अपनी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, अपने नाम के लिए जाने जाते हैं, सड़कों पर बड़ी संख्या में भीड़। बड़ा संकेत मुझे लगता है कि बंगाल से ज्यादा देश की नजरें अब डीएमके तमिलनाडु पर चली गई हैं, जहां पर हिंदी बना जाऊंगी। मनोज जी, बड़ी खबर असम में रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है असम में बीजेपी को। और आपको बता दें, असम में बीजेपी 67 और कांग्रेस 9 पर इस वक्त आगे चल रही है। ये बड़ी खबर असम में देखिए, आप बता दें कि हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और इसके बाद जो वहां पर ताकत लगाई गई है बीजेपी की ओर से, और ये कहा जा रहा था कि असम में बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं रास्ता जो है वो बहुत ज्यादा साफ नजर आ रहा था। और इसके पीछे की वजह यह है कि हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो काम किया, महिलाओं के बीच में जो महिलाओं के लिए जो उनके द्वारा काम किया गया, उसकी पकड़ यहां पर नजर आई है। और इसके बाद रुझानों में देखिए अब तक बहुमत के आंकड़ों से पार करते हुए इस वक्त बीजेपी नजर आ रही है। भाई प्रोड्यूसर अगर मेरे बैठे होंगे तो जरा गौर से सुनिए, बड़ी बड़ी प्लेट मारिए कि तमिलनाडु में बड़ा खेल हो रहा है। तमिलनाडु ने जो संकेत दिया है उसमें जो यूपीए की सरकार आप कह सकते हैं, डीएमके की सरकार कह सकते हैं, वो इसलिए गई क्योंकि विजय थलापति अब तय करेंगे कि तमिलनाडु में किसकी सरकार बनेगी। और विजय थलापति अगर मान लेंगे, हाल ही में दिल्ली आए थे, दिल्ली में कई बड़े नेताओं ने उन्होंने मुलाकात की थी, तो विजय थलापति क्या एडीएमके के साथ एआईएडीएमके के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं? अगर एडीआईएमके के साथ सरकार बना के जा रहे हैं तो स्टालिन और राहुल गांधी गए, खेल खत्म हो गया। अरे प्रोड्यूसर जरा मारिए, तमिलनाडु में बड़ा संकेत निकल कर आ रहा है। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री स्टालिन भी पीछे हो गए हैं, स्टालिन के बेटे भी पीछे हो गए हैं। अरे जरा फुल फ्रेम ब्रेकिंग बम्पर मारिए। तमिलनाडु ने बड़ा संकेत दे दिया है। हिंदी और तमिल की लड़ाई में स्टालिन पिछड़ गए हैं, स्टालिन पीछे रह गए हैं। ये बड़ा संकेत देश में निकल कर आ रहा है। देखिए टीवी के यानी कि जो विजय थलापति की पार्टी है वो 56 सीटों के साथ आगे हो गई है। एआईएडीएमके 38 सीटों पर है और 52 सीटों पर डीएमके है। अगर विजय थलापति एआईएडीएमके मिल जाते हैं तो तमिलनाडु में बड़ा सत्ता का उलटफेर हो जाएगा और यह बड़ा खेल हो जाएगा। राकेश जी, मनोज जी, विजय थलापति जी ने सबको रोमांचक बना दिया। आप देख लीजिए, जितने भी पोस्टर्स थे, जितने भी लोग डिबेट्स में आते थे, सब कहते थे कि वो वोट स्पॉइलर बनेगा, उसकी वजह से वोट स्पॉइल हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। 63 सीटों पर, अरे साहब खेल खत्म हो गया, खेल खत्म हो गया। बड़ी खबर, 63 सीटों पर विजय थलापति 63 सीटों के साथ। अब क्या करें, ये तो मतलब अगर झालमुड़ी है, ये झालमुड़ी बंगाल में चल रही है, लेकिन झालमुड़ी चल गई है तमिलनाडु में 126 बीजेपी तमिलनाडु। टीवी के राकेश जी, अरे इधर आओ यार तुम। अरे राकेश जी, ये क्या हो रहा है? ये बड़ा खेल हो गया भाई, ये बड़ा खेल, अरे ये बड़ा खेल हो गया। सबसे बड़ा उलटफेर अगर है तो ये तमिलनाडु में खेल हो गया। वो वोटों के द्वारा उसका जो उभरेगा उसके हम नज़र रखेंगे। हर राउंड पे हम नज़र रखेंगे। पूरे प्रदेश भर में हमने विभिन्न प्रकार के ऑब्जर्वर्स हमने भेजे हैं ताकि कहीं भी अगर किसी भी राउंड में किसी भी क्षेत्र में कोई भी अगर कमज़ोरी दिखती है प्रशासन की तरफ से तो तुरंत हमको वो इन्फॉर्मेशन, वो जानकारी हमें मिलेगी। सर, अब तक के रुझानों में पूरे असम से क्या अपडेट आपके पास है? देखिए, अभी पहला राउंड ही हुआ है, इसलिए जहाँ तक सुबह की बात करें
कि स्ट्रांग रूम से जाते काउंटिंग सेंटर तक ले जाते वक्त हमने सारे जो हमारे पार्टी के लोग हैं उनसे हमने जानकारी ली कि क्या ट्रांसपोर्टेशन में कोई कमी तो नहीं रही। हमारे मॉनिटरिंग सेंटर्स हमने हर विधानसभा में, हर ज़िला में, हर प्रदेश में भी, हमारे प्रदेश के सेंट्रल में भी हमने मॉनिटरिंग सेंटर्स बनाए हैं। क्या मॉनिटरिंग सेंटर्स हमारे अप एंड रनिंग हैं, क्या वहाँ पे लोग हैं, वो भी हम जानकारी ले रहे हैं। तो हमारी पार्टी की तरफ से जो तैयारी है स्ट्रांग रूम से काउंटिंग सेंटर तक और मॉनिटरिंग सेंटर के संपर्क में, वहाँ तक हमारी पार्टी की तैयारी संतोषजनक है। अगले कुछ घंटों तक सर आपका क्या फॉलोअप रहने वाला है, क्या रूटीन है? देखिए, हम तो अभी पूरे प्रदेश से भी हम जानकारी लेंगे, खुद का भी विधानसभा है वहाँ से भी हम जानकारी लेंगे। कहीं अगर कोई कंप्लेंट आई है किसी कैंडिडेट के द्वारा या किसी विधानसभा में, तो उस पर भी हमारे केंद्र में जो बैठे हुए हमारी टीम है, जो AICC की भी टीम है, वहाँ से भी वो तुरंत इलेक्शन कमीशन के साथ संपर्क में रहे। इस प्रकार के पूरे दिन तक हमारा ये तैयारी रहेगी। AICC ने कई जगह कंप्लेंट्स करी इलेक्शन संकेत ये तो मान चुके हैं, इनका चेहरा बता रहा है, इनका चेहरा बता रहा है कि खेल खत्म हो गया, असम में खेल खत्म हो गया। ये CLP लीडर भी यही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे, सारे पद इनको दे देंगे, वो पता होगा सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन राकेश जी, बड़ा खेल 65 सीटों पर विजय थलापति। तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है, 65 सीटों के पास DMK 49 पर रह गई है, AIADMK 41 पर आगे बढ़ रही है और 65 सीटों पर विजय थलापति। दक्षिण भारत का समीकरण बदल गया। एक ऐसा कलाकार, आपको याद होगा कि तमिलनाडु में बीजेपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार कमल हसन ने चुनाव लड़ा था, उनके पास हम चलेंगे। लेकिन राकेश जी, ये तो बड़ा खेल हो गया, दक्षिण भारत में बड़ा खेल हो गया। सबसे बड़ा खेल है तो ये तमिलनाडु में जिस तरह से TMK ने पूरी तौर पर सबको दरकिनार कर दिया है और DMK 49 सीटों पर शुरुआती रुझान में दिख रही है, AIADMK 41 सीटों पर। और जिस तरह से DMK को जो खामियाजा भुगतना पड़ा है मनोज जी, भ्रष्टाचार और जिस तरह से जो भाषाई विवाद क्रिएट करने की उनकी लगातार कोशिश था, वो उन पर भारी पड़ता दिख रहा है शुरुआती रुझान में। अभी जो है EVM खुलना बाकी है, लेकिन ये सबसे बड़ा EVM सबसे बड़ा पिटारा खुल गया, EVM खुल गया। दक्षिण भारत में विजय थलापति सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और मुझे लगता है AIADMK, हाँ, 1 घंटा पहले तक सारा 90% जो कंसंट्रेशन था वेस्ट बंगाल पे था। हाँ, अब वेस्ट बंगाल का पीछे रह गया, सबका अटेंशन तमिलनाडु पे आ गया। बिल्कुल, क्योंकि विजय थलापति ने ऐसा चमत्कार किया, कर दिया भैया, बीजेपी समीकरण बदल दिया, देश की राजनीति का समीकरण।